मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? बढ़िया। अब देखिए चैप्टर 1 केमिस्ट्री का क्लास 9 का चैप्टर 1 जो है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग क्या है, पहले तो पता है कि चैप्टर का मतलब क्या है, मैटर का मतलब क्या है। अब देखिए मैटर होता क्या है। मैटर वो चीज है, कोई भी चीज जिसका मास हो या जगह ऑक्यूपाई करे, कोई भी चीज जिसका मास हो या फिर जगह ऑक्यूपाई करे उसको बोलते हैं मैटर। जैसे डस्टर कहीं रख देंगे, जगह ऑक्यूपाई करेगा, इसका मास है। बुक, चौक, एनीथिंग एनीथिंग विच हैज मास और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। लाइट और साउंड को हम लोग मैटर नहीं बोल सकते क्योंकि जगह ऑक्यूपाई नहीं करता है ना। तो कोई भी चीज जिसका मास और जगह ऑक्यूपाई करे उसको बोलते हैं मैटर। डेफिनेशन देखिए, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर बनता किससे है? छोटे छोटे पार्टिकल से। मैटर बनता किससे है? छोटे छोटे पार्टिकल से। ठीक है। अब अगर पार्टिकल्स की बात आई गई है तो हम लोग पार्टिकल्स की डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमें 3 पार्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी। देखिए जैसे सॉलिड, पहले पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के फॉर्म में, कुछ पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के फॉर्म में। अब सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, इसमें क्या होता है, सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े तो इसमें डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, चिपके होते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप और वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता। सेकेंड चीज, अब जब पार्टिकल बिल्कुल पास पास हैं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मिनिमम होगी, कम होगी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब है एक दूसरे पार्टिकल के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में, है ना, एक दूसरे के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होगी, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। एक दूसरे के बीच में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर पीस क्या होगी, स्पेस कम होगी। क्यों? ऑब्वियस होता है, पार्टिकल क्या है, पास पास है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। वहीं आते हैं लिक्विड में। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं एज कंपैरिजन टू सॉलिड। तो इसमें क्या होता है, इनडेफिनेट शेप। शेप इसका क्या रहता है, इनडेफिनेट, शेप फिक्स नहीं रहता। अगर हमने पानी लिया, ग्लास में डाल दिया, ग्लास की शेप ले लिया, बॉटल ले लिया, बॉटल की शेप में आ गया, बाल्टी ले ली तो बाल्टी की शेप में आ जाएगा पानी। तो शेप फिक्स नहीं रहती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए बाजार से आपने 1 लीटर जूस खरीदा या 1 लीटर पानी खरीदा और आपने घर पे जाके उसको अपने बर्तन में डाल दिया, तो वो 1 लीटर 2 लीटर नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या है, सेम है। वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। यही बात आती है गैस की। गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और इसमें लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, मिनी मॉडरेट होता है, नॉर्मल लेवल पे होता है, मिडिल लेवल पे होता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड। वहीं गैस की बात आती है, गैस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ना इनका फिक्स्ड शेप रह पाता है, ना इनका फिक्स्ड वॉल्यूम रह पाता है। सी, इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होंगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि बहुत दूर दूर रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या रहती है, बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक। और मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जब दूर दूर रहेंगे, स्पेसेस ज्यादा हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और गैसेस में एक और चीज होती है, कॉम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्रेसिबल। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज है। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन। एक दो टॉपिक और है, मैं बता दूं मैं आपको, नोट इट डाउन। ओके, चलिए, आई एम रेजिंग इट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके। अब देखो, मान लो कि मैंने हीट किया, हीटिंग करी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिड्यूस। मतलब अगर हमने पार्टिकल्स को हीट किया, पार्टिकल्स को हीट किया तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच में वो क्या कम होने लगेगी। क्या होने लगेगी, कम। अब कैसे होने लगेगी, आइए देखते हैं। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं सॉलिड को हीट करता हूं, हीट का मतलब मुझे इसको मेल्ट करना पड़ेगा, मेल्ट करूंगा तो क्या बनेगा, ये लिक्विड बनेगा। ठीक है। फिर मैंने लिक्विड को हीट किया, लिक्विड को हीट करने का मतलब है बॉईल किया, तो ये गैस बनेगी। क्या बनेगी, गैस। सॉलिड को हीट किया मतलब मेल्ट किया, लिक्विड बना। लिक्विड को मैंने हीट किया मतलब बॉईल किया, तो गैस बनी या वेपर बनी। अब मैंने गैस को क्या किया, फिर से गैस को मुझे अगर लिक्विड में लाना है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना।
सीधा भी चलती है उल्टा भी चलती है। गैस से लिक्विड तो कूल करना पड़ेगा, इसका मतलब कंडेंसेशन। क्या करना पड़ेगा? कंडेंसेशन। अगर हमें लिक्विड से सॉलिड में आना है तो हमें कूल करना पड़ेगा, लेकिन सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन ये है हमारा हीटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट। गैस से लिक्विड में आने के लिए कूल मतलब कंडेंसेशन, उसके लिक्विड से सॉलिड में आने के मतलब कूल मतलब सॉलिडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब एक चीज और, सॉलिड से कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गैस में आ जाते हैं हीट करने में, जैसे कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, ये चीज है। जैसे कैम्फर और नेफ्थलीन बॉल्स क्या होते हैं? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको वो होती रिएक्शन कैसे होती है? सब्लिमेशन। उनको सब्लिमेटरी सॉलिड बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सब्लिमेटरी सॉलिड। क्या होता है सब्लिमेटरी सॉलिड? जो सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दे, उसको बोलते हैं सब्लिमेटरी सॉलिड। और वो प्रोसेस क्या होती है? सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस, एग्जांपल कैम्फर और नेफ्थलीन बॉल। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन। चलिए, आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन। आगे देखिए, अब मान लीजिए हम लोग गैस को लिक्विड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे पता है आपको? कंप्रेस करके। क्या करके? कंप्रेस करके। क्या करके? कंप्रेस करके। मान लीजिए ये हमारे पास गैस के पार्टिकल रखे हैं, हमने ऊपर से पिस्टन लगा दिया और पिस्टन से हमने ऊपर प्रेशर दिया इसके, तो ये ऐसा होगा, ये तब जाएगा ऐसे और पार्टिकल भी पास पास हो जाएंगे थोड़े, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। तो सॉलिड से जब हम लोग गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो एक और तरीका है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब हमने पिस्टन से प्रेशर डाला गैस के ऊपर, उसके पार्टिकल दूर दूर से थोड़े पास आ गए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। दैट मींस कंप्रेसिबिलिटी। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट आगे हम और भी चीजें जो इसमें हैं वो देखेंगे। टिल देन बाय बाय। पढ़ के देखिए, रिवाइज करिए, टेक केयर।